कोई भी आपने टाइम टेबल ठीक नहीं किया। किसी कक्षा में 2 टीचर बढ़ा दिए और किसी कक्षा में 1 भी टीचर मुझे डाले। किसी कक्षा में मैथ्स का टाइम टेबल ठीक नहीं है, किसी कक्षा में इंग्लिश का टाइम टेबल ठीक नहीं है। आप ठीक से कर ही नहीं पाए। सर, आज चाहे तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए। मैंने 2 हफ्ते दिन रात दिन सोए इस टाइम टेबल पर काम किया है, तब भी इतनी गलती। इतना परफेक्ट काम तो कोई कॉलेज का प्रोफेसर ही कर सकता है। तो मैं क्या आपके लिए कॉलेज का प्रोफेसर लाऊं? सर, हमारे विद्यालय में एक ऐसा विद्यार्थी है जो इस समस्या को तुरंत सॉल्व कर देगा। लाओ, बुला के लाओ। रामानुजन, इधर आओ। यस मैम, चलो मेरे साथ। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। चलो। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सुना है कि तुम गणित में बहुत तेज हो। अगर तुम इस टाइम टेबल को सही करके दिखा लोगे तो मैं मानूंगी कि तुम गणित में बहुत तेज हो। मैम, पूरी 5 कक्षा है। पहली कक्षा में सेक्शन A, B, C, दूसरी कक्षा में सेक्शन A, B, C, D, तीसरी कक्षा में सेक्शन A, B, C, D, E और चौथी कक्षा में सेक्शन A, B, C, D, E, F और 5वीं कक्षा में सेक्शन A, B, C। मतलब कुल मिला के 22 सेक्शन। हाँ सर, कितने टीचर्स हैं? कुल मिला के 36 टीचर है। और कौन से टीचर कौन सा कक्षा पढ़ाता है ये रही उनकी लिस्ट। सर लीजिए, टाइम टेबल ठीक हो। वाह, एक भी गलती नहीं। शाबाश, ऐसे छात्र को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। शिक्षिका, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जी सर। रामानुजन, तुम आगे चलकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करोगे। तुम आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे। तुम अपने माता पिता का भी नाम रोशन करोगे। जब रामानुजन 12 साल के हुए तो उन्होंने मैथ्स को लेकर सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया। उन्होंने क्यूबिक इक्वेशंस, अर्थमैटिक ज्योमेट्री सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए खुद के नए तरीके निकाले। वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उन्हें 1904 में स्कॉलरशिप मिला गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से। पर वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा क्योंकि रामानुजन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते थे, जिसकी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। रामानुजन दिन रात सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। उनके ऊपर उनका पूरा परिवार डिपेंड था, पर उनके पास कोई जॉब नहीं था। आखिर ऐसे इंसान को जॉब देगा कौन जिसे मैथ्स के अलावा कुछ आता ही नहीं। कुछ दिनों के बाद रामानुजन को फोर्ट्रेस में जॉब मिली। वहाँ भी वो काम करते करते कई नए तरीके इन्वेंट किया करते थे। ऐसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को अपने लेटर्स के साथ थ्योरीज भेजा। तो चलिए दोस्तों, हम इस घटना के ऊपर एक नाटक देखते हैं। अय्यो रामा वेंकटेश्वर, अय्यो रामा वेंकटेश्वर, अय्यो रामा वेंकटेश्वर। रामानुजन क्या लिखते रहता है जी? वणक्कम अय्यर, मैं ये दिन रात मेहनत से लिखे गए थ्योरम को लिखता हूँ और देश विदेश के महान गणितज्ञों के पास भेजता हूँ ताकि वो इसे पढ़े और इसके बारे में विचार करे। तुम अपने देश के अलावा कहीं और पत्र भेजते हो? तुम्हें पता नहीं है देश विदेश में पत्र भेजने से माँ देवी तुमसे गुस्सा हो जाएगी और तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा। नहीं अय्यर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इस बार देवी माँ मेरे से क्रोधित नहीं होगी। वह तो मेरे काम से बहुत प्रसन्न होगी। अय्यो रामा वेंकटेश्वर, रामानुज को क्या हो गया है? वो सिर्फ देश विदेश के बारे में सोचते रहता है, उसे देश विदेश इतना लगाव हो गया। भगवान जाने रामानुज को क्या होगा। अय्यो रामा वेंकटेश्वर।
थे, पर हार्डी उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर दिया करते थे। एक बार हार्डी ने उनके लेटर्स को पढ़ने का फैसला किया और जब उन्होंने लेटर्स को पढ़ा तब उन्हें यह एहसास हुआ कि रामानुजन के जैसा महान व्यक्ति इंडिया में नहीं बल्कि उनके इंग्लैंड में होना चाहिए। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड में बुलाने के लिए लेटर लिखा, पर रामानुजन जाने से मना कर दिए। जब उनकी माँ को पता चला कि रामानुजन इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, तो उनकी माँ ने उन्हें मनाया और वो इंग्लैंड जाने से मान गए। वहाँ पे जाके उन्होंने कई इन्वेंशन किए। वहाँ का फर्ज तो अच्छा ही चल रहा था, पर वहाँ का वातावरण और वहाँ का रहने का तरीका रामानुजन को पसंद नहीं होता था। पर फिर भी रामानुजन मैथ्स का रिसर्च जारी रखते थे। अब हम इस घटना में एक नाटक देखते हैं। यस, वहाँ से जॉन और जॉनी को बुला के लाओ। जॉन और जॉनी को बुला के लाओ। जॉनी आपको What about you? Well, मुझे आज एक इंडियन क्लरिक का लेटर आया था जिसका दावा है कि उसने 50 न्यू थ्योरम्स क्रिएट किए हैं। हे जॉनी, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई इंडियन ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। मुझे तुम पर ये भरोसा नहीं था। You know, young man, मेरा रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन जो थ्योरम्स क्रिएट किए हैं इनकी साधारण आदमी के पास की बात नहीं है। Just look at it, John, ये तुम्हारे देश का है। इंटरेस्टिंग। इस इंडियन को इंडिया में नहीं, हमारे इंग्लैंड में होना चाहिए। फिर मफलर को रामानुजन को 1918 में लंदन के मैथमेटिकल सोसाइटी में चुना गया एज अ मेंबर। यहाँ तक कि उन्हें 1919 में भी चुना गया एज अ रिसर्चर। रामानुजन फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें चुना गया एज अ रिसर्चर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। तो दोस्तों चलिए हम इस घटना के ऊपर एक नाटक देखते हैं। रामानुज, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर है। हार्डी, हम लोग जो आइडेंटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसका सॉल्यूशन मिल गया। रियली? रियली नाइस। एक शानदार दिमाग का शानदार जवाब। वैसे आप मुझे कुछ बता रहे हैं? यस, श्रीनिवासा रामानुजन, आप बन के फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS। You are in the list of 454 scientists. This is the greatest honor for a scientist. तुम्हें फिजिक्स की डिग्री मिल चुकी है। मैं भारत की सड़कों में ऐसे ही घूमता रहता था, ये जाने बगैर कि मेरे पास क्या है। वो तो आप थे जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास क्या है, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के काम आने वाली। आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं? रामानुजन 1917 में काफी बीमार हो गए। टेस्ट करने पर यह पता चला कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। धीरे धीरे वो काफी बीमार
बीमार हो गए। 1919 में उनकी तबीयत में थोड़ी सुधार हुई तो वो इंडिया आने के बारे में सोचे। रामानुजन इंडिया तो आ गए, पर अफसोस वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाए। 1920 को ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का निधन मद्रास में हो गया, लेकिन वो हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है।